पिछले एपिसोड में मंकी किंग बड़ा होकर उन सब पर अटैक करने लगता है। अब आगे तो एपिसोड 25 के शुरू में हम एलेक्स को देखते हैं जिसका ट्रेजर उसके पांव छुड़वा देता है, जिसकी वजह से एलेक्स वहां से जाने लगता है। इधर वो लड़की, डेविड और वो बीस्ट अपनी पावर की मदद से उस हथौड़े को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर एलेक्स उन सबको बचाने के लिए मंकी किंग पर अटैक करता है, जिससे मंकी किंग का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसके बाद वो सब उस मंकी किंग के मेडिकल फ्रूट्स को चुराने लगते हैं। जहां एलेक्स मेडिकल फ्रूट्स का पेड़ अपने पास रख लेता है, लेकिन बाकियों के हाथ में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मंकी किंग अपनी पावर की मदद से वहां सारे पेड़ को निकालकर अपने पास रख लेता है और उन सब पर अटैक करने लगता है। ये देखकर वो सब वहां से भागते हैं। तभी वहां पर जिया आ जाती है और एलेक्स को अपने कारपेट पर बिठाकर वहां से भागने लगती है। इधर हम मंकी किंग को देखते हैं जो बेदोआ माउंटेन के एग्जिट गेट पर खड़ा होकर वहां आने वाले बीस्ट को मारने लगता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपना पेड़ वापस चाहिए था। थोड़ी देर बाद सभी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत आगे जाने की नहीं हो रही थी। उसी वक्त हम जिया के फादर की आवाज सुनते हैं जो उस मंकी किंग को धमकाकर वहां से जाने का कहते हैं, लेकिन मंकी किंग उनकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिया के डैड जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है वो बेदोआ माउंटेन के गेट के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन जिया के डैड की थोड़ी सी स्पिरिट पावर अंदर आकर मंकी किंग को थोड़ा जख्मी कर देती है। ये देखकर मंकी किंग अपना साइज बढ़ा लेता है, लेकिन जिया के डैड अपनी थोड़ी सी पावर से ही मंकी किंग का बुरा हाल कर देते हैं, जिस पर बेदोआ माउंटेन की चेन्स उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती। ये देखकर मंकी किंग चुपचाप वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो सब एग्जिट गेट से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम लियान, फिन और ली को एलेक्स के सामने देखते हैं, जहां लियान ली से कहता है कि एलेक्स बहादुरी दिखाकर सब चीजें वहां से ले आया है। ये सुनकर ली लियान और फिन को वहां से भेज देते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि हमारे गोड ट्री बहुत ही ज्यादा बीमार है, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिस पर एलेक्स कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं फाउंटेन ऑफ यूथ ले आया हूँ। तो ली बोलता है कि यही हमारी लास्ट होप है, इसलिए तुम इसे संभाल कर रखना। आगे एलेक्स रॉय से मिलने जाता है, जहां वो रॉय को और स्ट्रॉन्ग हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही रॉय भी एलेक्स से इतने दिनों बाद मिलकर खुश हो गया था। इसके बाद एलेक्स जेफ से मिलने जाता है और उन्हें बता देता है कि वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 9 पर पहुंच गया है। तो जेफ उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो तलवार मिल गई, जिस पर एलेक्स उन्हें तलवार दिखाते हुए कहता है कि ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। जिस पर जेफ कुछ ना रिएक्ट करते हुए एलेक्स से कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई नई टेक्निक ढूंढो, क्योंकि हमारे स्कूल पर एक मुसीबत आने वाली है। ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है, क्योंकि ली ने भी उससे यही बात की थी। इसलिए एलेक्स लाइब्रेरी में जाकर नई टेक्निक को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर उस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन कहता है कि यहाँ पर टेक्निक तो बहुत सारी है, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हें क्या पसंद है। जिस पर एलेक्स ध्यान लगाने लगता है और अपने लिए एक अच्छी सी टेक्निक को ढूंढ लेता है, जिसका नाम गोल्डन जेक वेव था, जो उसकी पहले की पावर को और बढ़ा देती, लेकिन उसको उस टेक्निक के लिए ईगल बोन की जरूरत थी। इधर हम ली, लियाम और जेफ को देखते हैं जो अलग अलग चीजों से ट्री गॉड को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंड में गॉड ट्री फाउंटेन ऑफ यूथ से ही ठीक होते हैं और इसके बाद वो आने वाली मुसीबत यानी लेजेंडरी बर्ड को मार देते हैं जो उन पर हमला करने के लिए आ रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।